हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाई ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। राजस्थान लेबर असिस्टेंट के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 20 क्वेश्चन की रोजाना की, उसमें हम आज पढ़ेंगे विश्व की जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, हरित गृह प्रभाव एवं भूमंडलीय उष्मन और जलवायु परिवर्तन के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस टॉपिक से कौन कौन से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करे सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जलवायु का वर्गीकरण कितने उपगमनों में किया गया, या फिर जलवायु का वर्गीकरण कितने उपगमनों के द्वारा किया जाता है या फिर किया गया। तो 3 उपगमनों के द्वारा किया गया। पहला है आनुभाविक उपगमन, दूसरा है जननिक और तीसरा है अनुप्रयुक्त। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार क्या माना। मतलब कोपेन ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण दिया उसने मेन कौन से बेस पर ये वर्गीकरण दिया, तो वनस्पति को मुख्य आधार उसने माना और वनस्पति को उसने केंडेल के वर्गीकरण से लिया था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस, ठीक है, ए कैपिटल और एस स्मॉल, एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है। तो एएस प्रकार की जलवायु कोरोमंडल तट पर पाई जाती है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से उष्णकटिबंधीय जलवायु का कौन सा वर्ग कोपेन के वर्गीकरण का आधार नहीं है, या फिर निम्न में से उष्णकटिबंधीय जलवायु का कौन सा वर्ग कोपेन वर्गीकरण का नहीं है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, एक तो एफ, एएम, एएस और एए। तो जो डबल ए है ये कोपेन ने नहीं बताया है। ठीक है, इसका 5वां क्वेश्चन है, संगत युग्म की पहचान करनी है आपको, कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो डब्ल्यू से एरिड, ठीक है, तो ये मरुस्थल में ये पाई जाती है जलवायु। एस से स्टेपी, ये अर्धशुष्क है। एच से गर्म है और के से शीत है। तो ये चारों ही सही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सही है। 5वां क्वेश्चन है, कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न को सुमेलित करो। ठीक है, तो सभी मिले हुए हैं, मैंने सबको मैच कर दिया है। पहला है BWH या BSH, ये गर्म शुष्क मरुस्थलीय जलवायु है। BWK ये शीत मरुस्थलीय मध्य अक्षांशीय जलवायु है। BSH ये गर्म स्टेपी जलवायु है और BSK ये शीत स्टेपी जलवायु है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, UNFCCC का तात्पर्य क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो नॉर्मल इसके बारे में बात करें तो इसका जो गठन हुआ था 21 मार्च 1994 को इसका गठन किया गया था। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ गई तो आप याद रखना। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है इस टॉपिक का, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, पानी के वाष्प ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन, ओजोन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, और अन्य ग्रीन हाउस गैस है CFC, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, डैश 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 ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पराबैंगनी किरणें सबसे अधिक खतरनाक होती है। तो वो है UV-C। ठीक है, UV-C प्रकार की जलवायु सबसे खतरनाक है, जिससे त्वचा का कैंसर होता है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग में निम्न मंडल के तापमान में वृद्धि होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें निम्न मंडल के तापमान में वृद्धि होती है, तो सौर मंडल के तापमान में वृद्धि होती है ग्लोबल वार्मिंग से। ठीक है, आप बिल्कुल इजी भाषा में अच्छे से धीरे धीरे आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन जलने के कारण निम्न में से क्या गतिविधि होती है। तो जब जीवाश्म ईंधन को हम जलाते हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह को, तो भूमंडलीय तापक्रम में वृद्धि होती है। दूसरी बात, ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, तो तापमान बढ़ेगा तो बर्फ तो पिघलेगा ही सही। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है, कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए निम्न में से कौन सी दशा अर्हक है। मतलब ए प्रकार में कौन सी दशा है। तो सभी महीनों में उच्च वर्षा होती है। ये कोपेन के ए प्रकार के जलवायु के लिए हरहित है। ठीक है, सभी महीनों में उच्च वर्षा। 14वां क्वेश्चन है, जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है।
तो जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की जो पद्धति है वो आनुभाविक है। ठीक है, कौन सी है? आनुभाविक है। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, आप ये याद रखना। अभी तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों में या फिर भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा। तो ए कैपिटल और एम स्मॉल। ठीक है, तो जो भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार ए एम में वर्गीकरण किया जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? तो 1998 इसमें सही आंसर रहेगा। नोट लगा के याद रखना कि 1901 के पश्चात 2020 को भी सबसे गर्म साल माना गया, लेकिन WHO के अनुसार अगर आपसे पूछ ले कि WHO के अनुसार 1850 से अब तक का सबसे गर्म वर्ष है 2024 का। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, निम्न जलवायु समूहों में से कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो जो निम्न जलवायु समूह है उसमें से कौन सा आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करता है? तो A-C-D-E ये आर्द्र दशाओं को प्रदर्शित करेगा। 18वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्योटो प्रोटोकॉल, जो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन हुआ था, तो ये क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? लागू की बात है यहाँ पर। क्योटो प्रोटोकॉल लागू कब हुआ? तो 16 फरवरी 2005 को ये लागू हुआ था। कब हुआ था? 16 फरवरी 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल ये एक सम्मेलन था पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, निम्न का मिलान करना है आपको। निम्न को मिलान कीजिए। तो एक तरफ तो है सम्मेलन और एक तरफ है उसके वर्ष, कौन सा कब हुआ? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये हुआ था 1987 में। ठीक है, वियना कन्वेंशन ये 1985 में, और पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में। ठीक है, तो आपसे क्रम से जमाने की पूछे तो सबसे पहले वियना, फिर मॉन्ट्रियल, फिर पेरिस। ठीक है, फिर वर्ष है और फिर स्थान है, इनको आपको मैच करने हैं। पहला है कोप 2024, ये अजरबैजान में हुई थी। कोप 2023 ये दुबई में हुई थी, और 5 जून 1972 को रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और 1992 में ये जो 5 जून 1972 है, 5 जून 1972 को तो स्वीडन में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, स्वीडन में। ठीक है, और 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। ठीक है, तो 5 जून 1972 को स्वीडन में स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था, और 1992 में रियो डी जेनेरो सम्मेलन किया गया। तो इस प्रकार से हमने आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।